कैसे शॉर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, इसको हटा रहा हूँ तो डिस्प्ले चला जा रहा है और इसको शॉर्ट करने पे डिस्प्ले आ जा रहा है। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के लिए जो हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो है लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड। हमारे पास एक केस आया हुआ है जो कि अगर हम देखें तो मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में कि उसको कैसे रिपेयर करना है। डेल जो है E5410 का जो है लैपटॉप है और उसमें जो इशू आ रहा है कि एक्सटर्नल जो डिस्प्ले है वो काम नहीं कर रहा, मतलब उसका जो VGA पोर्ट है वो काम नहीं कर रहा। इंटरनल डिस्प्ले ओके है लेकिन एक्सटर्नल डिस्प्ले पे डिस्प्ले नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे पास जो है आप देखेंगे कि ये बोर्ड है और इस बोर्ड में ये इशू आ रहा है। तो इस बोर्ड को हम कैसे रिपेयर करेंगे और इसमें क्या दिक्कत है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो अगर आप प्रॉपर आप देखते हैं तो हमें लगता है कि आप कोई भी VGA से रिलेटेड अगर इशू आता है, मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप सेक्शन में अगर VGA सेक्शन खराब हो या VGA का सर्किट खराब हो तो आप उसको सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है इसमें इशू क्या है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो है हमारा जो है E5410 का जो है वो लैपटॉप है और अगर इसमें हम बात करें तो ये जो है डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, इंटरनल डिस्प्ले आ रहा है। लेकिन इसमें इशू ये आ रहा है कि जो VGA से हम एक्सटर्नल डिस्प्ले अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक बार दिखाऊं कि इसमें क्या इशू है। जैसे कि हम इसमें प्लग इन करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो आपका DC पावर सप्लाई है उसमें एम्पियर क्या शो कर रहा है। इसको ऑन करते हैं। आपको पता है कि जो DC पावर सप्लाई, मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं कि ये 19 वोल्ट पे आपको सेट करना है, प्लस जो है ये 3.3 एम्पियर पे सेट करना होता है। और इसको जो है यहाँ से ऑन करेंगे तो 0.021 मतलब 20 का जो है एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब है कि ये बोर्ड ऑन होने के कंडीशन में है, जिसपे हमने ये पूरा आपको डिटेल से वीडियो भी बनाया है। अब इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ। इसको ऑन करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एम्पियर है 0023 प्लस अभी थोड़ा सा ये ऑन हो गया। देखिए 1.00 मतलब ये डिस्प्ले आ चुका है इस बोर्ड में, क्योंकि 1 एम्पियर 1 पॉइंट कुछ अगर आता है इस बोर्ड के अंदर तो डिस्प्ले आ जाता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल डिस्प्ले ट्रांसफर करें, एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाएं, इस पे मैं आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा के दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है, जो हमारे मॉनिटर टीवी है यहाँ पे वो मॉनिटर है, इस पे जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो ये जो इशू है, क्योंकि ये एम्पियर बनने का मतलब है डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, कीबोर्ड में भी चेक करेंगे तो डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। तो एक्सटर्नल डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, मतलब VGA का सर्किट काम नहीं कर रहा। तो ये सर्किट को हम कैसे रिपेयर करेंगे, प्लस यहाँ पे हमें क्या क्या चेक करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इस सर्किट को हम कैसे रिपेयर करें, उससे पहले हम एक बार ये सर्किट को समझते हैं। जो बोर्ड पे मैं जो है व्हाइट बोर्ड पे आपको ये बताऊं कि ये सर्किट कैसे काम करता है और इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। तो चलिए एक बार व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। तो ये जो VGA का सर्किट है, मैंने यहाँ पे VGA सर्किट जो भी है वो अब मैंने बनाया है कंप्लीट। ये VGA जो सर्किट है वो कैसे काम करता है। तो ये VGA जो पोर्ट है ये 15 पिन का होता है, जिसमें आप देखेंगे कि ये 15 पिन यहाँ पे बताया गया है कि 1 2 3, ये 1 2 3 जो पिन होता है वो रेड ग्रीन ब्लू के लिए होता है। उसके बाद से 4 नंबर जो है वो NC होता है, 5 10 8 7 और 6 जो है ये ग्राउंड होता है। ये पिन जो है वो ये ग्राउंड पिन है। उसके बाद से जो है इसमें 9 नंबर पिन है वो सप्लाई का पिन होता है, जो कि इसके लिए ये सर्किट बनाया गया। मतलब मैं ये 6410 का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि ये सर्किट है। दूसरा भी कोई अगर VGA का सर्किट लेते हैं तो उसमें भी लगभग मतलब मोस्टली ऐसा ही होगा। प्लस इसमें आप देखेंगे कि 15 नंबर पिन क्लॉक के लिए होता है और 12 नंबर पिन वो डेटा के लिए होता है और 13 नंबर और 14 नंबर मतलब 14 और इसमें 13 और 14 जो होता है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और क्लॉक और डेटा का जो सर्किट है, प्लस आपके रेड ग्रीन ब्लू का जो ये सिग्नल का जो है, ये डेटा डायरेक्टली जो है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट चिप की बात करें तो उसमें जो है वो
कौन से चिप से कनेक्ट होता है, तो ये नॉर्थ भी चिप से कनेक्ट होता है। लेकिन अगर पीसीएच वाले सर्किट की बात करें तो कुछ बोर्ड पीसीएच वाले के अंदर आते हैं जिसमें डायरेक्टली इन सब का क्लॉक डेटा, हॉरिजॉन्टल और रेड ग्रीन ब्लू का जो कनेक्शन हो डायरेक्टली पीसीएच से होता है। लेकिन इस वाले बोर्ड के अंदर अगर आप इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करेंगे ये 6410 का, तो इसमें जो है ये वाला जो कनेक्शन है एक VGIC आप बोल सकते हैं, एक VGIC होता है लगा है, उस VGIC से इन सब का कमांड कंट्रोल हो रहा है। और ये VGIC जो है वो अलग से जो है मतलब पीसीएच चिप से कनेक्टेड है। तो इस टाइप का ये सर्किट है। और VG अगर IC है तो जाहिर सी बात है कि इसको ऑन होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, ग्राउंड चाहिए, और इसको जो भी मतलब डेटा क्लॉक जो भी है वो इस चिप के द्वारा इस पोर्ट को मिल रहा है और इस चिप की कंट्रोलिंग पीसीएच चिप से हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड होंगे जिसमें ये चिप नहीं होगा, यहाँ पे जो है डायोड लगे होते हैं वायर के बाद से, और डायोड के बाद से जो है फिर ये डायरेक्टली पीसीएच से कनेक्टिविटी होती है। लेकिन इसमें जो है ये पीसीएच के अलावा एक अलग से VGA चिप दिया हुआ है। अगर आपका इन सबसे कई मतलब दिक्कत आती है और ये अगर सिग्नल नहीं मिल पा रहा है तो हमें डायरेक्टली इस चिप को चेक करना है। लेकिन इस बोर्ड के अंदर जो हमारे पास ये बोर्ड है, इसमें जो इशू ये है कि इसमें जो है 9 नंबर जो पिन है इस पे जो है 5 वोल्ट बनना चाहिए, जो कि इसमें 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। अब ये 5 वोल्ट नहीं बन रहा है जिसके वजह से ये डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये 5 वोल्ट इसमें क्यों नहीं बन रहा है और ये क्या रीजन है जिसकी वजह से नहीं बन रहा। तो इस सर्किट को हम एक बार दोबारा चेक करते हैं और फिर मैं बताता हूं कि उस सर्किट को हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये एक सर्किट है 5 वोल्ट लाने के लिए जो कि 9 नंबर पिन पे चाहिए। जब तक ये 5 वोल्ट यहाँ नहीं आएगा तब तक ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो एक बार मैं फिर बोर्ड पे आते हैं और दिखाते हैं कि आपको ये 5 वोल्ट कहाँ से कैसे आ रहा है। ये जो VGA पोर्ट है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 नंबर जो पिन है वो फ्यूज और डायोड से होते हुए, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सप्लाई है वो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ पे नहीं बन पा रहा VGA के 9 नंबर पिन। और 9 नंबर पिन है होता कौन सा है, तो इसको काउंट करने का तरीका मैं बताता हूँ कि ये जो है 1 2 यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर ये पिन है। और इस पिन पे अब हमें 5 वोल्ट आना चाहिए, और जब तक ये 5 वोल्ट नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ भी रहा है और फिर भी अगर ये पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली जो मैंने बताया कि इसका जो VGA चिप होता है, तो इस अगर आपका इसका डेटा शीट डाउनलोड करते हैं, स्कीमेटिक डाउनलोड करते हैं, तो इसका जो VGA जो चिप है वो यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 24 पिन का है। ये पीसीएच जो चिप है यहाँ पे ये 24 पिन का दिया हुआ है जो कि U7501 जो है ये चिप है। इस चिप का जो भी डेटा क्लॉक और RGB का जो भी सिग्नल है वो यहाँ से ट्रांसफर होके इसको जा रहा है और यहाँ से फिर ट्रांसफर होके इसको आ रहा है और इसके द्वारा इसकी कंट्रोलिंग हो रही है। तो अगर डेटा से रिलेटेड इश्यू है तो हमें इस चिप को चेक करना है, ये चिप को चेंज करना। लेकिन इसमें हम सप्लाई से इशू है और यहाँ पे जो है 9 नंबर पिन पे एक बार हम सप्लाई चेक करते हैं, जो कि सप्लाई यहाँ पे मिसिंग है, नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो हम इसको प्लग इन करते हैं और बोर्ड को एक बार ऑन करते हैं और मल्टीमीटर को DC 20 पर रखेंगे और एक पिन को ग्राउंड पर रखकर, और इस पे हम 9 नंबर पिन पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 5 वोल्ट देखिए 5 वोल्ट नहीं आ रहा और 5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। अब ये 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो उसका रीजन ये है कि इसमें आप अगर देखेंगे अच्छी तरह से, यहाँ पे आपका इश्यू क्या है कि ये एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये डायोड, और ये डायोड जो है वो जला हुआ है। अगर आपको सही से दिख रहा हो यहाँ पे, ये जो डायोड है ये बिल्कुल जल गया है। यहाँ पे ये अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल ये ऐसे फट गया है और ये फटने की वजह से जो है ये वहाँ पे वो सप्लाई मिसिंग है और जिसके वजह से हमारा ये VGA पोर्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये वो डायोड जो है वो कौन सा डायोड है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायोड के जगह पे जो है आपको डायोड लगाना होगा। अगर डायोड ये नहीं मिलता है, क्योंकि ये जब तक ये डायोड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज से होते हुए यहाँ पे सप्लाई जाएगा। अगर ये डायोड नहीं लगेगा तो ये फ्यूज से होते हुए यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा और उसके बाद से जो है आपको मॉनिटर काम नहीं करेगा। तो मैं एक बार जो है इसको डायरेक्टली इसको शॉर्ट करके मैं देखता हूँ कि क्या डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। अगर आपके ये डायोड नहीं मिल पा रहा है इस नंबर का,
तो किसी भी बोर्ड का जो भी है VGA सेक्शन का जो डायोड है वो लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जंपर भी अगर करते हैं तभी भी ये सर्किट काम कर लेगा। तो मैं आपको जंपर करके दिखाता हूँ कि ये सर्किट जो है वो काम करता है कि नहीं करता। दोबारा मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद मैं ट्वीजर से ये जो जला हुआ जो दोनों ट्रैक है इसके पिन को मैं शॉर्ट करता हूँ। दोनों पिन को मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। एक सेकंड, VGA मैं केबल लगा लूँ इसमें। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा मॉनिटर पे, लेकिन मैं इसको ऐसे शॉर्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। इसको हटा रहा हूँ तो डिस्प्ले चला जा रहा है और इसको शॉर्ट करने पे डिस्प्ले आ जा रहा है। तो ये जो इश्यू क्या हो रहा, मैं क्या टच कर रहा हूँ तो डिस्प्ले आ जा रहा और हटाने पे नहीं आ रहा, वो मैं बताता हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड तो मैं ये जो VGA पोर्ट है इसमें मैंने बताया कि 9 नंबर पे सप्लाई नहीं आ रहा था, जो कि मैंने आपको दिखाया मल्टीमीटर से चेक करके। और ये 9 नंबर पे जो है 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि ये रन सप्लाई होता है VGA के लिए। और ये जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक ये मॉनिटर आपका मतलब जो है जो भी आप एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाते हो वो काम नहीं करेगा। और ये 5 वोल्ट का जो सर्किट है आप देखेंगे एक फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज से पहले एक डायोड लगा हुआ है। और इस बोर्ड के अंदर जो मैं बात करूं तो इस बोर्ड में ये जो डायोड है, ये डायोड जो है वो बर्न हो गया है। ये डायोड आपका ये बर्न हो गया है, फट गया है, जल गया है, जिसके वजह से जो है ये लाइन जो है वो मिसिंग हो गया है। और ये जो सप्लाई है वो यहाँ से, ये जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ पे नहीं आ पा रहा। इस वाले पिन पे 5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, जो कि ये 5 वोल्ट नहीं आ रहा। और ये 5 वोल्ट जो है यहीं पे रुक जा रहा और यहाँ पे नहीं आ पा रहा, जिसके वजह से जो है ये VGA पोर्ट हमारा काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है डायोड हमें यहाँ पे लगा देना है। डायोड आपको मैंने बताया कि अगर नहीं मिल पा रहा तो किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप के जो VGA सर्किट में जो डायोड लगा होता है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको डायोड नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है इसको ऐसे जंपर कर सकते हैं। मतलब एक वायर लेके इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर देंगे तो ये जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। प्लस ये 5 वोल्ट की सप्लाई आ कहाँ से रहा है तो उसके लिए एक रन सप्लाई बना हुआ है, जो कि इस पर भी मैंने बताया। रन सप्लाई जो होता है वो VS सप्लाई होता है। VS मतलब सस्पेंस वोल्टेज, ये सस्पेंस वोल्टेज होता है। ऑलवेज वोल्टेज इसके ड्रेन पे मिल रहा है, ये ड्रेन है और ये इसका सोर्स है और ये इसका गेट है। सोर्स पे इस पे 5 वोल्ट आ रहा है और इसके ड्रेन पे 5 वोल्ट आ रहा है और सोर्स से 5 वोल्ट आउट हो रहा है। और उसकी कंट्रोलिंग जो है वो यहाँ गेट से हो रही है, जो कि IO से कंट्रोलिंग हो रही है। तो यहाँ पे गेट एनेबल हो रहा है। देन उसके बाद से मतलब ये गेट तभी एनेबल होगा जब हमारा बोर्ड ऑन होता है। बोर्ड ऑन होने के बाद ये गेट एनेबल होता है। देन ये जो सप्लाई है यहाँ से आउट होता है और इसके VGA पोर्ट पे जा रहा है, जो कि ये डायोड खराब होने की वजह से यहाँ पे ये सप्लाई नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो है एक्सटर्नल डिस्प्ले जो है वो काम नहीं कर रहा है। सेम ऐसे ही जो है HDMI पोर्ट से रिलेटेड होता है। HDMI पोर्ट में भी जो है इसमें 9 नंबर पिन होता है और HDMI पोर्ट पे जो है 18 नंबर जो पिन होता है, 18 नंबर पिन होता है। वो जो पिन होता है वो भी सेम यही सप्लाई के लिए होता है, उसका भी सेम यही सर्किट बना होता है। तो उसमें आपको अगर HDMI पोर्ट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो उसमें 18 नंबर का पिन आपको चेक करना है। अगर 18 नंबर पे सप्लाई नहीं आ रहा है तो वो कहीं से भी, जहां पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है वहां से आप जंपर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से कर सकते हैं। हमारे बोर्ड में कहीं और भी 5 वोल्ट की सप्लाई हो रहा, वहां से भी हम जंपर यहाँ पे कर सकते हैं और जंपर करने से हमारी सर्किट ओके हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपकी एक जंपर करता हूँ और जंपर करके फिर मैं दिखाता हूँ कि डिस्प्ले आता है कि नहीं। वैसे मैंने आपको ट्वीजर से शॉर्ट करके दिखा भी दिया, तो एक बार चलिए मैं जंपर करता हूँ फिर कंप्लीट आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे हल्का सा जो है जंपर करने के लिए, सोल्डरिंग लगाने के लिए जो है हल्का सा पेस्ट यूज करेंगे। यहाँ पे ये पेस्ट लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हल्का सा पेस्ट लगा देंगे और उसके बाद से जो है इसको हम आयरन से इसके दोनों पॉइंट को जो है आपस में हमें ज्वाइन करना है। ये छोटा ट्रैक है, इसमें जंपर ही करना पड़ेगा। इसको हम जंपर कर देंगे, ये पॉइंट को यहाँ पे सोल्ड कर देंगे और दूसरे जो पॉइंट है उसको दूसरे
हल्का सा सोल्डरिंग वायर लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो वायर है इसको कटिंग कर देंगे। एक बार बीप पे चेक कर लेंगे, इसको बीप कर रहा है कि नहीं, दोनों ट्रैक आपस में ज्वाइंट हुआ है कि नहीं हुआ, उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, बीप कर रहा है। और एक बार मैं आपको डिस्प्ले लगा के चेक करता हूँ। ऑन करते हैं। देखिए, ये डिस्प्ले आपके मॉनिटर पे, स्क्रीन पे जो है वो आ गया और ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो ये एक VGA से रिलेटेड इशू था और ये छोटा, मतलब अगर किसी को नहीं पता होता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, और अगर पता होता है तो अच्छी बात है कि वो आप जंपर भी करके उसको सही कर सकते हैं या वहाँ पे जो है डायोड लगा के भी सही कर सकते हैं। तो ये सर्किट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इशू आता है तो आप इस टाइप से इसको रिपेयर कर सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में जो है अगले कोई भी सर्किट के बारे में, जो भी लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उसका भी जो है मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। मैं बता दूं कि ये जो है एक हमने जो है प्रॉपर एक रिपेयरिंग का जो है यहाँ पे सेटअप हमने शुरू किया है, जो कि हमारा ट्रेनिंग तो चलता ही है, लेकिन हमारे पास जो बाहर से जो भी बोर्ड आते हैं उसकी रिपेयरिंग यहाँ होती है। तो आपको रेगुलर बेस पे जो है आप वीडियो इस टाइप के मिलेगा कि अगर हमें किसी भी सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट है उसको कैसे चेक करना है, VGA से हो गया हो या इसका प्रॉपर DC पावर सप्लाई का यूज कैसे करते हैं, CRO मशीन का यूज कैसे करते हैं, और जो भी सेक्शन है इससे रिलेटेड वो मैं वीडियो आपको जो है प्रॉपर अब लेके आऊंगा और इस पे जो है वीडियो आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी मैं लेटेस्ट आपको वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।